आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रधान संघ के लोगों ने आज ग्राम संबंधित परेशानियों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें आड़े हाथ लिया और उन्होंने जो है उग्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो है प्रधान संघ जिंदाबाद के नारे लगाए। आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानों ने। काफी दिनों से जो है क्षतिग्रस्त है, इसकी मरम्मत कराना आवश्यक है। मैं बार बार जो है शासकीय अभियंता से माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें मैं आज जो है पत्र दे रहा हूँ। जैसा कि सबसे पहले 15 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में घोषणा किया गया था कुछ बिंदुओं पर, जो बिंदु हम लोग आज यहाँ रख करके ज्ञापन में दिए हैं। जैसे उस बिंदु में है कि रजिस्टर्ड डिप्लोमा होल्डर के द्वारा प्रधान अपना एस्टीमेट बनवा सकता है, स्वतंत्र है, फ्री है, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा हुआ था कि केयर टेकर और पंचायत सहायक, प्रधान वेतन, तमाम अन्य वेतनों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना था, यही घोषणा था कि यह इन लोगों का वेतन स्वयं भुगतान हम लोगों द्वारा किया जाएगा। लेकिन ऐसा न होकर के अभी हमारे ग्राम पंचायत के वित्त से सबका वेतन लगाया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है और हम लोग समस्या से एकदम घिरे हुए हैं। इसी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम महोदय जी के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। प्रधान जी, ज्ञापन के दौरान झड़प हो गया है, कैसा था, क्या था ये? अब हम लोग जैसे ही यहाँ आए, बरामदे में प्रवेश किए, एंट्री किए, तब तक किसी महोदय ने कहा कि हटाइए इनको, हटाइए, भगो यहाँ से भगो। हम उन महोदय से पूछना चाहते हैं कि आप हैं कौन, आपका अधिकार क्या है हम लोगों को भगाने का? अगर आपका इतना अधिकार है तो आप सामने आइए, यहाँ हम लोग के सामने डटे रहिए, आइए बताइए हम कौन है, क्या है। लेकिन अगर दोबारा इस तरह की हरकत की गई तो हम लोग यही से प्रधान संघ पूरे जिले के इकट्ठा होकर के इस तरह के कर्मचारी हो या जो भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और मुकदमा भी दर्ज होगा जो इस तरह के अभद्रता का काम करेंगे। हम उन्हें आगाह कर रहे हैं। प्रकरण क्या था कि ग्राम प्रधानों ने जो इतनी बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देने के लिए आए थे। प्रधानों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि उनके ग्राम संबंधी जो प्रकरण थे, जिसमें सफाई कर्मी लगे हुए होते हैं, गाँव में सफाई करने के लिए जब उन्हें कहा जाता है तो वो बातें नहीं सुनते हैं। ग्राम प्रधान की सबसे बड़ी शिकायत रही है कि उनके साथ जो उनका सचिव चाहते हैं कि ग्राम जो गाँव का विकास कार्य है वो सिक्योरिटी के सहारे चले। ऐसे में जो ग्राम प्रधान काफ़ी खासा नाराज हुए और मन बनाया कि जिलाधिकारी को इन प्रकरणों से अवगत कराया जाए। जब ये प्रकरण लेकर वो जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तो वहां पर साहब अपनी साहबगिरी में इस तरह से मस्त हुए कि ग्राम प्रधानों को अपने चेंबर तक आने नहीं दिया, जिससे ग्राम प्रधान काफ़ी नाराज हुए। लेकिन उसी समय जो है अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह रहे, प्रकरण को समझा और उन्हें जो है जिलाधिकारी कार्यालय में के सभागार में बैठा कर उन्हें समझाया कि कोशिश की कि सारा प्रकरण क्या था। फिलहाल ग्राम प्रधान जो पूरी तरह से मौन होकर जो है उप जिलाधिकारी की बातों को जो है सारे ग्राम प्रधानों ने अपर जिलाधिकारी की बातों को सुना और जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि इस सारे प्रकरण को जल्द से जल्द सल्टा लिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो है ग्राम प्रधान काफ़ी हद तक नाराज़ दिखे और वो तुरंत सीडीओ कार्यालय पर पहुंचे और सीडीओ ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आपको पंचायत भवन मिल गया, पंचायत भवन को एज ए ऑफिस यूज करना है, आप खुद बैठिए और जिस तरह मैं बैठी हूँ इस तरह से कार्यालयी काम करके फाइल भी रखना चालू कर दो। इतने प्रधानों का आया कि मेरे सेक्रेटरी भले 8 गांव में है, 10 गांव में है, हफ्ते में 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, क्या उस क्लस्टर में तुम्हें बैठना है? इतने प्रधानों ने लिख करके दिया और उनकी फाइल बनी हुई है कि मैंने अपने फला कर्मचारी का, जैसे हम लोग बनाते हैं कितने कर्मचारी को मैंने नौकरी दिया, इतने को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, सारी चीज़ें। जब तक आप एक कार्यालय के हेड के रूप में भी काम नहीं चालू करेंगे, आप अपनी शक्ति को पहचानिए पहले।
वहीं सीडीओ अतुल मिश्रा ने सारी बातें प्रधानों की सुनी और उन्होंने निर्देशित किया कि अगर इस तरह से गांव के विकास के लिए जो योजनाएं आती है, अगर उसमें किसी तरह से कोई दिक्कत या चाहे ग्राम प्रधान की तरफ से हो रही हो या ग्राम सचिव की तरफ से हो, उस प्रकरण को संज्ञान में लेकर उसे पूरा कराया जाएगा। लेकिन अगर ये चाहे सचिव की उसके हिसाब से गांव का विकास चले तो नहीं हो सकता, क्योंकि गांव के जो विकास का जो पहिया होता है, एक पहिया ग्राम प्रधान होता है तो दूसरा पहिया ग्राम सचिव होता है, इसलिए दोनों की सहमति होना अति आवश्यक है। बने रहिए आप सिटी समाचार से, हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से ग्राम प्रधानों का जो और सचिवों के साथ जो आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा और गांव का विकास लटका हुआ है। हमारी अगली खबर में आपको गांव के विकास के मुद्दे को लेकर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जब ये दोनों लोग जो आपस में भिड़े हुए हैं और गांव के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर इसमें ठगा कौन जा रहा है? गांव के लोग ठगे जा रहे हैं कि क्या दोनों लोग आपसी कमीशन के लिए आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं?